नमस्कार, एसएमजेड न्यूज इंडिया देखने सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती और आपको बता दें कि आज 20 जनवरी है। तो शायद ही आपको कुछ पता हो या इस बात का अंदाजा लगा पाएं कि आज 20 जनवरी का दिन इतना खास क्यों है, वो भी किसके लिए। जी हाँ, हर दिन कुछ ना कुछ होता है। तो आज 20 जनवरी का दिन भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की दूसरी बार शपथ ली थी। अब पूरा एक साल हो चुका है आज, और ये साल ऐसा रहा होगा कि कोई भी एक दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने किसी न किसी बड़े, चौंकाने वाले, हैरान करने वाले किसी फैसलों के बगैर खबरों में ना रहे हों। तो हमेशा से ही अपनी बयानबाजियों को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है हमेशा सुर्खियों में बने रहे। पर आज बात करेंगे कि पूरे साल का लेखा जोखा जो है डोनाल्ड ट्रंप का, वो क्या कहलाता है कि पूरे साल भर में उन्होंने कौन सी नीतियां अपनाई हैं, कौन सी नहीं अपनाई, किन बातों करके वो विवादों में आए, किन नीतियों करके वो सुर्खियों में बने रहे, तो कौन सी नीतियां उनकी फेल हुई हैं, कौन सी नीतियां उनकी सक्सेस रही हैं, इन सब चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। पर डोनाल्ड ट्रंप का एक साल जो है उनका कार्यकाल का पूरा हो चुका है। तो आपका क्या कहना है, अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पर हम विस्तार से बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक साल के कार्यकाल का। तो बात करते हैं, ट्रंप ने पहले ही दिन इस बात को तो साफ कर दिया था कि उनका दूसरा कार्यकाल पहले से कहीं ज्यादा सख्त, तेज और बेबाक होने वाला है। चाहे अर्थव्यवस्था हो, इमिग्रेशन, हेल्थ पॉलिसी या फिर दुनिया से रिश्ते, हर मोर्चे पर ट्रंप ने अपने ही अंदाज में फैसले लिए। तो आइए जानते हैं बीते एक साल में ट्रंप के 12 सबसे बड़े फैसले, जिनकी चर्चा अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया तक होती रही है। तो सबसे पहली बात करते हैं सरकार छोटा करने का मिशन और DOGE का गठन। ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही ऐलान किया कि वे अमेरिकी सरकार को छोटा और सस्ता बनाएंगे। पहले ही दिन उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया। इसकी कमान अरबपति उद्योगपति एलन मस्क को सौंप दी। DOGE ने हजारों सरकारी कर्मचारियों की छटनी की, कई विभाग का बजट काटा और पूरी सरकारी मशीनरी में हलचल मचा दी। सबसे बड़ा झटका USAID को लगा, जिसे लगभग खत्म ही कर दिया गया है। आलोचकों का कहना है कि इससे दुनिया भर में अमेरिका की मदद और विकास योजनाएं कमजोर पड़ गई। दूसरी बात करते हैं उनकी दूसरा बड़ा फैसला जो था इमिग्रेशन पर अब तक की सबसे बड़ी सख्ती। ट्रंप ने अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू की है। 19 गैर यूरोपीय देशों से इमिग्रेशन पर रोक, हजारों वीजा रद्द, नए वीजा फ्रीज और बड़े शहरों में ICE की रेड आम बात बन गई। मार्च में ट्रंप ने अलाइन एनिमीज एक्ट लागू कर वेनेजुएला के गैंग सदस्यों को देश से निकालना शुरू किया। कई शहरों में इसका विरोध हुआ। मिनेसोटा के मिनियापोलिस में एक ICE ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत के बाद हालात और बिगड़ गए। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो इंश्योरेंस एक्ट भी लागू करेंगे। तीसरा बड़ा फैसला, पूरी दुनिया पर टैरिफ का ऐलान। तो टैरिफ को लेकर ट्रंप बेहद सुर्खियों में रहे थे। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत ही ट्रेड वार से की। जनवरी में चीन, कनाडा, मैक्सिको पर टैरिफ लगाया। अप्रैल में उन्होंने इसे लिबरेशन डे बताते हुए लगभग सभी देशों पर कम से कम 10% टैरिफ ठोक दिया। भारत जैसे देशों पर तो 50% तक टैरिफ लगाया और 500% की धमकी भी दी गई। ट्रंप का साफ कहना था कि जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। चौथे फैसले की बात करते हैं, इजराइल हमास युद्ध में सीज फायर। ट्रंप की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मानी गई। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील 2023 से चल रही इस जंग में हजारों लोग मारे गए थे। ट्रंप ने मध्य पूर्व जाकर इस समझौते का जश्न भी मनाया, मगर जमीन पर इजराइल के हमले अब भी जारी हैं। पांचवें फैसले की बात करें तो ट्रैवल बैन और सख्त एंट्री नियम। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ट्रंप सरकार ने कई देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में एंट्री बेहद मुश्किल कर दी। एयरपोर्ट पर कड़ी जांच, लंबी पूछताछ और कई मामलों में सीधा ट्रैवल बैन देखने को मिला। छठवें फैसले की बात करें तो WHO से फिर बाहर निकला अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकाल दिया। उनका आरोप था कि WHO ने महामारी के दौरान गलत फैसले के लिए और अमेरिका के साथ भेदभाव किया। इस कदम से वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ा। सातवां फैसला, वेनेजुएला पर हमला और मादुरो की गिरफ्तारी। ट्रंप ने कूटनीतिक तौर पर पिछले
एक साल में 4 देशों पर कंट्रोल किया। इनमें वेनेजुएला, नाइजर, आर्मेनिया और सीरिया नाम शामिल है। जनवरी 2026 की शुरुआत में ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़ा सैन्य एक्शन लिया। 8वें फैसले की बात करें, ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप की धमकी। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड किसी न किसी तरह चाहिए। उन्होंने 8 यूरोपीय देशों को चेतावनी दी, अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के हित पूरे नहीं हुए तो फरवरी से 10% और जून से 25% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। इससे यूरोप अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ गया। 9वां फैसला, बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ। कांग्रेस ने राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद अहम और बहुचर्चित टैक्स बिल को मंजूरी दी। इस बिल का नाम खुद ट्रंप ने रखा था, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। इस कानून के जरिए सरकार के कई खर्चों में भारी कटौती की गई। वहीं ट्रंप के पहले कार्यकाल में किए गए टैक्स कट्स को स्थायी बनाया गया। इस बिल की खास बातें ये रही कि टिप्स पर टैक्स खत्म कर दिया गया, जिससे होटल, रेस्टोरेंट, सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को सीधा फायदा मिला। 10वां फैसला, गोल्ड कार्ड योजना। दिसंबर में ट्रंप ने अपनी चर्चित गोल्ड कार्ड योजना लॉन्च की। इसके तहत $10 लाख देने वाले विदेशी नागरिकों और कंपनियों को अमेरिका में रहने और आगे चलकर नागरिकता पाने का रास्ता मिलेगा। यह योजना पुराने EB-5 वीजा सिस्टम की जगह लाई गई थी। 11वां फैसले की बात करते हैं, ईरान पर B-2 बम से हमला करना। पिछले साल जून महीने में ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई थी। पहले तो ये देशों की जंग तक की सीमित था, पर फिर बाद में अमेरिका ने जंग में सीधी एंट्री मारी। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 अहम न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने भी कतर में अमेरिका के बेस पर हमला किया। तो अब बात करते हैं सबसे लास्ट बड़े फैसले की, यानी 12वें बड़े फैसले की। 66 संस्थाओं से अमेरिका बाहर निकाला गया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब 60 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संधियों से बाहर निकलने वाले मेमोरेंडम पर साइन कर दिए। ट्रंप ने एक ऐतिहासिक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम साइन किया, जिसके तहत अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संधियों और संस्थाओं से बाहर निकल रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये संगठन अब अमेरिकी हितों के खिलाफ है और अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। अमेरिका ने जिन 66 संगठनों और संधियों से बाहर निकलने का फैसला लिया है, उनमें से 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी है, जबकि बाकी 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं हैं। तो ये था ट्रंप का 20 जनवरी 2025 से लेकर 20 जनवरी 2026 एक साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा, जो 12 बड़े फैसले लिए थे। तो ये फैसले आपको कैसे लगे, आपके विचार क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं।